नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको एक खुशखबरी बता दूं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय जो लेटरल एंट्री कक्षा 9th में जो फॉर्म भरे जाते हैं वो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नोटिफिकेशन आ गया है। वो फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये यहाँ पे 2020-21 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब ये नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आया है। तो अब ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे, बाकी नोटिफिकेशन आपको मैं PDF जो वीडियो के लिंक में दे दूंगा। आप चाहे तो उस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता चला जाऊंगा, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी पता चल सके। तो इसमें फर्स्ट तो है कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है लास्ट डेट। ये लास्ट डेट 15 दिसंबर 2020 है। 15 दिसंबर 2020 है। अब फॉर्म की लास्ट डेट के बाद अब इसकी जो स्कीम होती है इसको हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ है नहीं खास। इसके बाद जो फॉर्म हमारे शुरू कितनी तारीख को हो गई, यहाँ पे दिया हुआ है 4 नवंबर को फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो गए है। ये कक्षा 9th के लिए दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो तो ये 15 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कह रहा है कि जो सिलेक्शन टेस्ट हो गया, यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो होगा शनिवार, ये सैटरडे को होगा, और 13 फरवरी 2020 को होना था, जो हुआ नहीं कोरोना के कारण। तो इसको अब आगे बढ़ा दिया गया है। तो वो आगे कितनी तारीख को किया है वो हम देखेंगे। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, पहला है कि जो कैंडिडेट है वो उसकी 8वीं कक्षा है, वो 2020-21 सेशन जो पिछला सेशन है उसमें ही पास आउट होना चाहिए। वो उसका कोई गैप बीच में नहीं होना चाहिए, अन्यथा जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं लिया जा सकता। अब उसके आगे क्या है, दूसरा है कि जो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टेस्ट मस्ट बी क्वालिफाई एंड पास क्लास 8th इन अकेडमी सेशन 2020-21। ये वही सेम बता रहा है कि जो हमारे 8वीं है वो 2020-21 में पास आउट होनी चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी स्कूल से हम कर सकते हैं, कोई भी मतलब डिस्ट्रिक्ट से हम कर सकते हैं। उसके बाद जो एज लिमिटेड है वो हमें दी हुई है, एज होनी चाहिए वो है 1 मई 2005 से लेकर 30 अप्रैल 2009 के बीच में उस बच्चे की उम्र होनी चाहिए। अगर इससे कोई बच्चा ज़्यादा उम्र का है या फिर कम उम्र का है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दे दिया है हमारे फॉर्म की जो लास्ट फॉर्म एग्ज़ाम हमारा कब होगा वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सैटरडे को होगा 13 फरवरी 2021। 13 फरवरी 2021 सैटरडे को हमारा इस जवाहर नवोदय विद्यालय जो 9th का एग्ज़ाम होता है वो होगा। और ये एग्ज़ाम 2.5 घंटे का होगा, 10 से लेकर 12:30 बजे तक ये एग्ज़ाम हमारा होगा। अब इसमें क्या क्या सिलेबस है वो भी नीचे दिया हुआ है। अब दूसरा ये किया हुआ है, कहा गया है कि जो सेंट्रल एग्जामिनेशन जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो आपका नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होगा वो जवाहर नवोदय विद्यालय जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस ज़िले से आप हो, उसी ज़िले के जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका सेंटर होगा।
और आप कोई भी मीडियम रख सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, आपकी मर्ज़ी है, वो आप ये रख सकते हैं कोई भी मीडियम। और यहाँ पे आपको OMR शीट में आपको आंसर देने होंगे। उसके बाद जो हमारा सिलेबस, जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर इस जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के एग्ज़ाम में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला इंग्लिश होता है, फिर हिंदी होता है, फिर मैथ होता है, फिर साइंस होता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन आते हैं और मैथ और साइंस के 30-30 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन हो गए, और ये हमें 2.5 घंटे में पूरे करने होते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ कि ये जो सिलेक्शन होगा ये NUS द्वारा मेरिट जारी की जाएगी, उस मेरिट के आधार पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमारा सिलेबस दिया हुआ है। ये इंग्लिश का सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंसिव, अनसीज, पैसेज, वर्ड सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंज, जंबल वर्ड्स, पैसिवेशन, यूज ऑफ डिग्री कंपैरिजंस, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा जो इंग्लिश था, इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है। इंग्लिश में ये टॉपिक हमारे आएंगे। उसके बाद अगला जो ये हमारा साइंस के टॉपिक्स दिए हुए, फूड है, मटेरियल है, ये सब साइंस के टॉपिक है। ये मैं आपको PDF दे दूंगा, जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसका ये PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को पूरा देख सकते हैं। ये गणित का सिलेबस आ गया। अब गणित में ये जो इम्पोर्टेंट आप चैप्टर देख रहे हो, यही चैप्टर, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो ये है, ये दिया हुआ है कि आप जिस स्टेट में किसी भी राज्य से हो, कोई भी राज्य के किसी भी ज़िले में हो, उस ज़िले में आपकी जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें कितनी सीट है। जैसे कि ये आंध्र प्रदेश है, इसमें अनंतपुर है, उसमें टोटल सीट है जो 8th क्लास के लिए है, वो टोटल सीट 2 ही है, यानी कि 2 बच्चे ही सेलेक्ट किए जाएंगे, उसके अलावा कोई सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये सब मतलब स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय है उसके सभी के सीटें दी हुई है कि इस नवोदय विद्यालय में इतनी सीटें कम हैं और इतने बच्चे लिए जाएंगे। तो ये सीट आप जिस ज़िले से हो वो ज़िला आप सर्च करके आप देख सकते हो कि उस ज़िले में नवोदय विद्यालय में कुल कितनी सीटें बाकी हैं, जिससे आप तैयारी अच्छी करो ताकि आप कम सीटों में भी सेलेक्टेड हो सको। अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि कितने नवोदय है, उसमें कितनी सीटें खाली है, वो दी हुई है। आगे हमें एक मॉडल पेपर भी दिया गया है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। आपको जल्दी ही जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 9th क्लास की क्लासेस शुरू करेंगे हम, तो बने रहिए हमारे। ये देख पेपर है, आप कर सकते हो पेपर। ये हिंदी है, हिंदी के 15 क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा जाता है वो सब दिया हुआ है, ये 15 क्वेश्चन। इसके बाद इंग्लिश आ गया, इंग्लिश में ये जो दिया हुआ है ये सब इंग्लिश के सिलेबस के अनुरूप दिया हुआ है। अब ये गणित के क्वेश्चन आ गए, ऐसे ही ये गणित के 35 क्वेश्चन होंगे। ये गणित के क्वेश्चन है, और पीछे नीचे साइंस के क्वेश्चन दिए हुए होंगे। और आपको सभी को जल्द से जल्द फॉर्म भर लेना, ताकि आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, नहीं तो लास्ट डेट को क्या होता है कि 2-3 दिन साइट थोड़ी सी स्लो चलती है, जिसके कारण फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाते हैं, फिर आप रह जाते हो। तो वैसी गलती बिल्कुल मत करना, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लेना ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला काम आपको रहेगा कि सिलेबस देख लेना। तो अब ये साइंस का भी पेपर शुरू हो गया है, तो ये साइंस के क्वेश्चन है, तो
फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस देख लेना है। सिलेबस को देखने के बाद आपको सिलेबस के अनुरूप ही जो जो टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक्स के ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उस टॉपिक्स को ही क्लियर करना है, क्योंकि उन टॉपिकों में से ही जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रश्न बनेंगे। अगर आपको आपके वे सभी टॉपिक कंप्लीट जो सिलेबस के अनुसार दिए हुए है वो सब कंप्लीट होंगे तो आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये साइंस का पेपर चल रहा है, ये साइंस के पेपर ये अब 93 क्वेश्चन हो गए। ये 99 और ये 100 क्वेश्चन। ये टोटल ये जो हमारा पीडीएफ था ये पीडीएफ ये था जिसमें सब कुछ बताया गया था कि लास्ट डेट क्या है और फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिटेड होनी चाहिए वो क्या क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी आपके लिए नई जानकारी लेके आएंगे। धन्यवाद।